रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसको राइटर सिंड्रोम भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्ड रिएक्टिव आर्थराइटिस अब यूज़ होता है। सही हो गया। इसमें क्या होता है, रिएक्टिव मतलब किसी चीज़ के रिएक्शन की वजह से आर्थराइटिस हो गया। ये जो है एक सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है। इसमें रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से सीरो नेगेटिव कहते हैं। सीरो मतलब सीरम, ब्लड में नेगेटिव आता है रूमेटॉइड फैक्टर। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस जो है ये एक एसिमेट्रिक इन्फ्लेमेटरी ओलिगो आर्थराइटिस है। मतलब दोनों जॉइंट्स, मतलब लेट सपोज एल्बो एक साइड पे इन्वॉल्व है, दूसरी साइड पे जरूरी नहीं एल्बो इन्वॉल्व हो, तो एसिमेट्रिक है। साथ ही साथ ओलिगो आर्थराइटिस है, एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटी के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और कब इन्वॉल्व होते हैं, जब कोई इन्फेक्शन हो जाए, ज़्यादातर एंटेरिक या यूरोजेनिटल सिस्टम के इन्फेक्शन हो जाए, उसके 1 से 4 वीक्स बाद जो है ये आर्थराइटिस हो जाता है। सही हो गया। ये ज़्यादातर HLA-B27 पॉजिटिव इंडिविजुअल्स में होता है, जिनमें HLA-B27 जीन होता है, उनमें ज़्यादा ये कॉमन है। राइटर सिंड्रोम इसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसीलिए अब इसे राइटर सिंड्रोम ज़्यादातर नहीं कहते हैं। राइटर सिंड्रोम में कौन से सिम्टम्स आते हैं, आर्थराइटिस, यूवियाइटिस और यूरेथ्राइटिस। जब ये 3 कंडीशंस एक साथ आ जाए तो इसे राइटर सिंड्रोम कहते हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस में ज़्यादातर राइटर सिंड्रोम होता है, लेकिन कभी कभार नहीं होता, तो इस वजह से रिएक्टिव आर्थराइटिस। कौन से इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादातर रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, सल्मोनेला, शिगेला, कैंपाइलोबैक्टर, क्लैमिडिया और यर्सिनिया। इन इन्फेक्शंस, इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादातर ये काज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए, सबसे पहले तो साइंस एंड सिम्टम्स जब देखेंगे तो कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, या GI का, ये जेनिटो यूरिनरी का, 1 to 4 वीक्स पहले। सही है, उसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है। एसिमेट्रिक आर्थराइटिस होगी, वही जो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, पेनफुल एफ्यूजन एंड लैक ऑफ मोबिलिटी होगी जॉइंट्स में, जॉइंट पेन और फैटिग, मैलेज, डिस्कम्फोर्ट, जनरल डिस्कम्फोर्ट को मैलेज कहते हैं। वेट लॉस, फीवर भी हो सकता है इसमें। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाएगी, कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि इसमें ना क्रिस्टल्स होते हैं जॉइंट में, तो और ना ही ऐसा इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए कोई ऐसा हुआ है। तो साइनोवियल फ्लूइड का वैसे ले लेते हैं ताकि और कंडीशंस को रूल आउट कर सके। सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया या क्रिस्टल्स की वजह से आर्थराइटिस हो गया, उनको रूल आउट करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड को ले लेते हैं, लेकिन इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है। ट्रीटमेंट में है, इसकी ट्रीटमेंट भी ऐसी कोई खास नहीं है। एसिड देते हैं इन्फ्लेमेशन और पेन कम करने के लिए। इसके अलावा सल्फसलाजीन या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स एजाथ्रायोप्रिन वगैरह दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं देते। सोरियाटिक आर्थराइटिस एक और सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है। इसमें रूमेटॉइड फैक्टर एब्सेंट होता है, तभी सीरोनेगेटिव कहते हैं। इसमें HLA-B27 वाले लोगों में ज़्यादातर ये होता है। सही हो गया। ये सोरियासिस की वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, तो इसलिए इसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। सोरियासिस एक स्किन कंडीशन है, तो वो लीड कर सकता है। स्किन कंडीशन उस बंदे को अगर मंथ्स टू ईयर्स रहे, उसके बाद ज़्यादातर जाके ये आर्थराइटिस डेवलप होता है। 10 to 30% ऑफ पेशेंट सोरियासिस के अगर हो, उनको ये आर्थराइटिस हो सकता है। सही हो गया। इसमें एसिमेट्रिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है और ये पॉली आर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, मतलब 5 से ज़्यादा जॉइंट्स। ओलिगो आर्टिकुलर 5 से कम जॉइंट्स होता है। सही है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। इसमें अपर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक साइंस है इसमें डेक्टाइलाइटिस, जो फिंगर्स होती है, डिजिट्स होती है, वो सॉसेज लाइक अपीयरेंस देती है, उनकी स्वेलिंग हुई होती है। इसके अलावा नेल पिटिंग भी हो सकती है। सही हो गया। तो इसमें अपर एक्सट्रीमिटी, इससे पहले जो हमने पढ़ा, जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है, उसमें लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा कॉमन है, और वो ओलिगो आर्टिकुलर था, ये पॉली आर्टिकुलर है। इसमें जो है इनिशियल ट्रीटमेंट जो दी जाती है, एनसिड्स। सही हो गया, पेन कम करने के लिए। इसके अलावा अगर ये कम नहीं हो रहा, आर्थराइटिस ख़त्म नहीं हो रहा, तो मेथोट्रेक्सेट और एंटी TNF एजेंट्स भी दे सकते हैं।